आलोचना भी होती है। एक तर्क ये दिया जाता है कि मदद के नाम पर अमेरिका ने इन देशों में अपनी मनमानी चलाई। दूसरा तर्क पैसों के इस्तेमाल को लेकर दिया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार मार्शल प्लान की कुल राशि का 5% हिस्सा CIA के सीक्रेट ऑपरेशंस में लगाया गया। CIA ने कई देशों में फर्जी कंपनियां तैयार की, इसके जरिए वो अपना मिशन चला रहे थे। उन्होंने अमेरिका के फायदे के लिए सरकारें भी गिराई। आलोचनाओं से इतर मार्शल प्लान में अमेरिका के रुतबे को विस्तार दिया। जब सोवियत संघ ढहा, अमेरिका इकलौती महाशक्ति रह गया। इसकी नींव मार्शल प्लान ने कोल्ड वॉर की शुरुआत में रख दी थी। कालांतर में आर्थिक मदद का रास्ता अमेरिका की विदेश नीति की पहचान बना। इसके जरिए उसने दुनिया भर में अपना प्रभुत्व कायम किया। अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लेकर मदद देने वाली एजेंसियों में अपना सिक्का जमाया। इसके माध्यम से उसने कई देशों में अपने हित में नीतियां बनवाई और सरकारों को झुकने पर मजबूर भी किया। फिर आया साल 2001 का। अमेरिका एक बार फिर संकट में घिरा हुआ था। 11 सितंबर को अमेरिका के ऊपर आतंकी हमला हुआ। इस घटना में लगभग 3000 लोग मारे गए। अमेरिका ने हमले के पीछे के कारणों की समीक्षा की। इसमें एक आकलन यह भी निकला कि दुनिया भर में आतंकवाद के विस्तार के पीछे एक कारण गरीबी भी है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। उन्होंने एक नई एजेंसी बनाने का सुझाव दिया। ये एजेंसी अमेरिकी मदद को स्मार्ट तरीके से अल्प विकसित और निम्न आय वाले देशों तक पहुंचाने वाली थी। 2004 में अमेरिकी संसद ने प्रस्ताव को पास कर दिया। इस तरह मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन यानी MCC के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। बाकी एजेंसियों की तुलना में MCC के काम करने का तरीका अलग है। वो मदद देने से पहले देशों की ग्रेडिंग करती है। उसके अपने पैरामीटर्स हैं। इसमें भ्रष्टाचार, आर्थिक स्वतंत्रता, कानून का शासन, लोगों में निवेश समेत लगभग 20 मानक शामिल हैं। नेपाल इस मामले में पिछड़ा हुआ था। वहां 2006 तक सिविल वॉर चल रहा था। इसके अलावा देश में भ्रष्टाचार और अस्थिरता का भी राज था। बाद में नेपाल ने मेहनत की। उसने तय मानकों के हिसाब से खुद को सुधारा। 2011 में सभी पार्टियों ने मिलकर नेपाल को प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार किया। आखिरकार 2015 में मिलेनियम चैलेंज का नेपाल ऑफिस खुला और 14 सितंबर 2017 को वॉशिंगटन में प्रस्ताव पर दोनों पक्षों ने दस्तखत कर दिए। मिलेनियम चैलेंज के तहत नेपाल ने लगभग 5000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया। इसमें से 4000 करोड़ रुपए MCC की तरफ से मिलने वाले थे। बाकी का पैसा नेपाल सरकार अपने खजाने से देती। नेपाल ने इन पैसों को 2 प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने का मन बनाया था। पहला प्रोजेक्ट 315 किलोमीटर लंबी बिजली ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा था, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट सड़कों की मरम्मत से। तर्क ये दिया गया कि बिजली से नेपाल आत्मनिर्भर होगा और वो भारत को बिजली की सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएगा, जबकि अच्छी सड़क से सुदूर इलाकों में कम खर्चों में सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे नेपाल की आर्थिक तरक्की होगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और वो विकास के पायदान पर आगे बढ़ेगा। MCC ने मदद पर मुहर तो लगा दी, लेकिन अभी तक पैसा क्यों नहीं पहुंचा और प्रोजेक्ट शुरू क्यों नहीं हुआ है? इसकी वजह MCC की एक जरूरी शर्त है। क्या? पैसे पास होने के लिए संबंधित देश की संसद का अप्रूवल जरूरी होगा। अमेरिका का तर्क है कि इससे प्रोजेक्ट में पारदर्शिता बनी रहेगी और आम नागरिक इसके प्रति सजग रहेंगे। MCC के समझौते में एक क्लॉज ये भी है कि अप्रूवल के बाद ये नेपाल के स्थानीय कानूनों से ऊपर होगा। MCC के एंट्री के आलोचकों का कहना है कि ये नेपाल की संप्रभुता के लिए खतरा है। बीच बीच में कई अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसे बयान भी दिए हैं कि MCC से अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूती मिलेगी। इससे नेपाल की जनता में यह मैसेज गया कि अमेरिका उनके यहाँ अपने सैनिकों की तैनाती कर सकता है। हालांकि इसको लेकर MCC का कहना है कि यह सब दुष्प्रचार है। उनका कहना है कि नेपाल निम्न आय वाला देश है और वे उसकी साफ दिल से मदद करना चाहते हैं। आज हम ये सब आपको क्यों सुना रहे हैं? दरअसल MCC के प्रपोजल को संसद की मंजूरी के लिए 5 साल की डेडलाइन मिली हुई है। ये डेडलाइन 28 फरवरी 2022 को खत्म हो जाएगी। अगर उससे पहले संसद ने मंजूरी नहीं दी तो 4000 करोड़ रुपए की मदद रुक जाएगी, यानी MCC मदद वापस ले लेगा। इससे होगा ये कि नेपाल ने जिन 2 प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया और पूरी रूपरेखा तैयार की, वो सब अधर में लटक जाएंगे। पिछले कुछ सालों से नेपाल में चीन का दखल भी बढ़ा है। नवंबर 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के 50 से अधिक जासूसों ने नेपाल में के आंतरिक मामलों पर पकड़ बना रखी है और वे बाकी देशों से नेपाल के संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका मानता है कि चीन MCC के समझौते के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि अगर तय समय में समझौता अप्रूव नहीं हुआ तो वे नेपाल के साथ रिश्तों की समीक्षा करेंगे।
शेर बहादुर देवबा के नेतृत्व वाली सरकार अप्रूवल देने के पक्ष में है, लेकिन उनकी सहयोगी कम्युनिस्ट और अन्य पार्टियां इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ये पार्टियां देवबा सरकार को गिराने की धमकी भी दे रही हैं। हालिया विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग ने मोर्चा संभाला हुआ है। 20 फरवरी को प्रोटेस्ट इतना हिंसक हो गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागनी पड़ी। फिलहाल नेपाल विरोध और विकास के बीच में झूल रहा है। संसद में क्या निकल कर आता है और इसका नेपाल के भविष्य पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। नेपाल के मसले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट यहीं पर खत्म करते हैं। अब बारी है एक चुनावी रिपोर्ट की। भारत के